अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, जिसमें हमें ए मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है और वेरीफाई करना है ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं इसको। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिखाना है, ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक दिखाना है, ये फर्स्ट पार्ट है मेरा। तो इसको अगर हमें सिमेट्रिक दिखाना है तो पहले ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारा 1 and 5, 6 and 7, ये ट्रांसपोज ऑफ ए हो गया। किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो वो मैट्रिक्स कैसी हो जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहले ए प्लस ए डैश, हमें इसको दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है, तो इसको हम इस तरीके से वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ए प्लस ए डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ए प्लस ए डैश कितना आ जाएगा 1 5 6 7 प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी है 1 6 5 7, ऐड कर लेते हैं। तो ए प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 + 1 2 हो जाएगा, 5 + 6 11 हो जाएगा, 6 + 5 11 हो जाएगा और 7 + 7 14 हो जाएगा। तो ये ए प्लस ए डैश की वैल्यू आ गई। हमें क्या दिखाना था, ये जो मैट्रिक्स आई है ए प्लस ए डैश, इसको सिमेट्रिक दिखाना है। तो अगर इसको सिमेट्रिक दिखाना है तो यानी इसका ट्रांसपोज निकाल लिया जाए, और अगर ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स से इक्वल आ जाता है तो ये कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज देखते हैं कितना आ रहा है। तो 2 11, ये वैल्यू आ गई, फिर 11 14। तो देखिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, तो अगर यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ तो क्या बोल सकते हैं, ये ए प्लस ए डैश का डैश किसके इक्वल हो गया, ए प्लस ए डैश के इक्वल हो गया। दैट मीन्स ये कैसी हो गई, सिमेट्रिक हो गई। अब सेकेंड पार्ट में हमें दिखाना था कि ए माइनस ए डैश, सेकेंड पार्ट जो है उसमें हमें दिखाना है कि ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, यानी क्या दिखाना है, ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसके लिए क्या करें, तो हम ए माइनस ए डैश की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ए माइनस ए डैश, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 5 6 7, माइनस ए डैश की वैल्यू कितनी है, ए डैश की वैल्यू हमारे पास है 1 6 5 7। सिंप्लीफाई कर दें तो ए माइनस ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए माइनस ए डैश की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1 - 1 इज 0, 5 - 6 इज -1, 6 - 5 इज 1 एंड 7 - 7 इज 0। तो ये वैल्यू यहाँ पर ए माइनस ए डैश की आ गई। तो हमको अगर इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो इसका ट्रांसपोज नेगेटिव होना चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो ए माइनस ए डैश का डैश कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 - 1 1 0। ओके, तो अब अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकालें, तो माइनस जब कॉमन निकाला तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया 0 - 1 1 0, और ये हमारी मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ये मैट्रिक्स हमारी ए माइनस ए डैश की इक्वल है। तो हमें क्या दिख गया कि ए माइनस ए डैश का डैश कितना है, ये नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए डैश है। तो ए माइनस ए डैश क्या हो जाएगा, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, सिंपल। तो हमें याद रखना है कि सम ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ट्रांसपोज ऑफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर ये चीज समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, जिसमें हमें फाइंड करना है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, जिसके लिए
ए की वैल्यू, ए की मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो अगर हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश फाइंड करना है तो इसके लिए हम ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो ए डैश 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 और इस पर डैश। तो ट्रांसपोज कितना हो गया इसका 0 ए बी माइनस ए 0 सी एंड माइनस बी माइनस सी 0, ये ट्रांसपोज हो गया। तो फाइंड क्या करना है हमें, हाफ ए प्लस ए डैश। तो पहले हम ए डैश की वैल्यू, ए प्लस ए डैश की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ए प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 प्लस 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी बी सी 0, ऐड कर ले इसको। तो a प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, a प्लस माइनस ए 0, b प्लस माइनस बी 0, माइनस ए प्लस ए 0, 0 प्लस 0 0, c प्लस माइनस सी 0, माइनस बी प्लस बी 0 0 0। हाफ कर देंगे अगर इसका, हाफ ए प्लस ए डैश अगर करें तो भी ये कितना आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इट इज अ जीरो मैट्रिक्स, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई ओ मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। फिर हमें फाइंड करना था हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो ए माइनस ए डैश कैलकुलेट कर लेते हैं, ए माइनस ए डैश। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 और माइनस ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए डैश की वैल्यू हमारे पास आएगी 0 माइनस ए माइनस बी और ए 0 माइनस सी बी सी 0, माइनस कर लेते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी a माइनस ए डैश इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0 माइनस 0 0, a माइनस माइनस कितना आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a प्लस ए कितना 2a, b माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 2b, फिर माइनस है माइनस ए तो माइनस का 2a 0 प्लस 0 0 और यहाँ पर ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी c माइनस 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 प्लस तो 2c, फिर माइनस बी माइनस का 2b माइनस सी माइनस का 2c एंड 0 प्लस 0 इज 0। तो हमें जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो हाफ ऑफ a माइनस ए डैश फाइंड कर लिए, हाफ ऑफ a माइनस ए डैश फाइंड कर लिए। तो 2 से डिवाइड कर दो पूरी वैल्यू इसको, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा a b और माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 और ये मैट्रिक्स हमारी किसके इक्वल थी, ए मैट्रिक्स के इक्वल थी। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए। तो इस तरीके से हमने हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू फाइंड कर ली है और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक जीरो मैट्रिक्स आएगी, लेकिन हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश क्या हो जाएगी, ए मैट्रिक्स हो जाएगी। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, जिसमें हमें मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट है ए इक्वल टू, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं ए इक्वल टू हमारे पास मैट्रिक्स कितनी है 3 5 1 -1। इस मैट्रिक्स को हमको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं।
तो ट्रांसपोज ऑफ ए कितना आ जाएगा 3 5 1 -1। इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो ए डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 5 1 एंड -1। ये ट्रांसपोज ऑफ ए आ गया। तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो लेट P इज इक्वल टू कितना है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। करते देखते कि वैल्यू कितनी आएगी। तो हाफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ए कितना है हमारे पास 3 और ए डैश कितना है 3। तो कितना हो जाएगा 6। 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। 1 + 5 कितना हो जाएगा 6 और -1 प्लस -1 कितना हो जाएगा -2। ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ से इसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 3 3 -1। तो ये P की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें अगर इसको सिमेट्रिक दिखाना है तो इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो P डैश की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो P डैश कितना आ जाएगा P डैश इज 3 3 3 -1 पर डैश। तो ट्रांसपोज ऑफ P इज इक्वल टू 3, ये 3 नीचे, फिर ये 3, फिर ये -1। तो यहाँ से क्या दिख रहा है ये P जो P डैश है वो P के ही इक्वल आ गया है। दैट मीन्स ये कितना हो गया P। तो ये क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया। तो P डैश यहाँ पर P मैट्रिक्स क्या हो जाएगी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अब हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं Q इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस A डैश करते हैं। तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं Q की। तो इसकी वैल्यू के लिए हम A माइनस A डैश करके देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी। तो A कितना है 3 माइनस A डैश कितना है 3, ये कितना हो जाएगा 0। 5 -1 4 हो जाएगा। 1 -5 -4 हो जाएगा। -1 -1 कितना हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू आ गई हमारी। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 2 -2 0। ओके। तो अगर हमें इसको दिखाना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे Q डैश फाइंड करते हैं। तो Q डैश के लिए क्या आ जाएगा Q डैश में रो को कॉलम में कर दे तो 0 2 और इस रो को दूसरे कॉलम में कर दे तो -2 0। अब अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 2 -2 0 और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का Q। ये Q की इक्वल मैट्रिक्स है ना। तो ये कितना आ जाएगा -Q। तो ये Q क्या हो जाएगी Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। Q सिमेट्रिक। अब Q ही क्यों स्क्यू सिमेट्रिक हुई P क्यों नहीं हुई। तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई थी कि सम ऑफ A एंड ट्रांसपोज ऑफ A क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है एंड डिफरेंस ऑफ A एंड ट्रांसपोज ऑफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई थी लास्ट वीडियो में। तो उसके बेसिस पर हमने यहाँ पर कर दिया। अब हमें दिखाना था कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में इसको दिखाना है। तो हम क्या कर देंगे P प्लस Q वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो P की वैल्यू कितनी है हाफ A प्लस A डैश और हाफ A माइनस A डैश। देखते हैं कितनी वैल्यू आ जाएगी। P की वैल्यू हमारे पास तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है P की वैल्यू हमारे पास हो गई या A प्लस A डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 3 3 3 -1 प्लस हाफ ऑफ A माइनस A डैश की वैल्यू कितनी आ गई हाफ ऑफ A माइनस A डैश की वैल्यू आ गई 0 2 -2 0। और अगर इन दोनों मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करके वैल्यू लिखे तो ये कितना आ रहा है 3 + 0 इज कितना आ जाएगा 3 3 + 2 इज 5 एंड 3 - 2 इज 1 -1 0 इज -1। तो अगर हम यहाँ पर ये वैल्यू चेक करें तो ये किसकी वैल्यू है ये A की वैल्यू है। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि P प्लस Q किसके इक्वल आ गया A के। तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस का सम किसके इक्वल हो जाता है जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होती है A उसके इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब इसी तरीके से इसके थर्ड पार्ट में भी हमें इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा।
तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 3 3 और ये -1, -2 -2 1, -2 -2 1 एंड -4 -5 एंड 2, ये ट्रांसपोज ऑफ ये हो गया। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट P इक्वल टू कितना होगा, हाफ ऑफ A प्लस A डैश हो जाएगा। कैलकुलेट करते हैं इस P की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ A प्लस A डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से A प्लस A डैश की वैल्यू कितनी आएगी। तो इसको और इसको ऐड करें तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 प्लस -2 कितना हो जाएगा, 1 और -1 प्लस -4 कितना हो जाएगा, -5, -2 प्लस 3 तो 1 आ जाएगा, और -2 प्लस -2 कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा। 1 प्लस -5 कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा। -4 प्लस -1 -5 हो जाएगा। -5 प्लस 1 -4 हो जाएगा। एंड 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगर हमें दिखाना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, इसको दिखा देते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए P डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर, पहले तो हम P को कैलकुलेट कर लेते हैं पूरा। तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और ये 2 हो गया। अब हमें दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक के लिए ट्रांसपोज कर देते हैं P का। तो P डैश किसके इक्वल आ जाएगा, देखते हैं। 3 फिर नीचे 1/2 फिर -5/2 फिर 1/2 फिर -2 फिर ये -2 फिर ये -5/2 फिर ये -2 और फिर ये 2। तो क्या दिख रहा है कि P 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 +2, तो ये P के इक्वल आ गया। तो हाफ ऑफ A प्लस A डैश इक्वल टू P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। इसी तरीके से हम इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं, लेट Q इक्वल टू एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं, हाफ ऑफ A माइनस A डैश, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ A माइनस A डैश 3 - 3 0, 3 माइनस -2 कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। -1 -4 तो ये कितना हो जाएगा, माइनस +4, ये आ जाएगा 3। इसी के बेसिस पर -2 -3 तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। फिर -2 -2 ये कितना हो जाएगा, 0। 1 -5 ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर -4 -1 ये हो जाएगा 3, फिर -3 सॉरी, और ये कितना हो जाएगा, -5 -1 तो माइनस का 6 हो जाएगा। एंड 2 - 2 इज 0। तो यहाँ से अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 5/2 एंड 3/2। ये माइनस का 5/2 0 3 और ये -3/2 माइनस का 3 और ये 0। ठीक है, ये Q की वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब हम क्या करें, इसको हमें अगर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है, तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होती है, ट्रांसपोज कर देते हैं इसका। तो ट्रांसपोज करेंगे तो देखते हैं यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास। तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये 5/2 और फिर ये 3/2, फिर -5/2, फिर ये 0, फिर ये 3 आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा थर्ड कॉलम में, तो -3/2 और -3 और ये 0। तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें, करके देखते हैं, माइनस कॉमन निकालेंगे तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये आ जाएगा 0, ये 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो गया, और ये 3/2, ये हो जाएगा -5/2, ये हो जाएगा 0, ये और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। इसी तरीके से -3/2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा।
तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पर Q की वैल्यू और Q डैश की वैल्यू दोनों सेम है। कैसे? 0 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? Q डैश इक्वल टू Q। तो Q इक्वल टू हाफ A माइनस A डैश इस Q सिमेट्रिक हो गए, इस Q सिमेट्रिक हो गए। हमें इसको एक्सप्रेस कैसे करना था? सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम क्या लिख देते हैं? P प्लस Q इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A डैश प्लस हाफ ऑफ A माइनस A डैश। अब इन दोनों मैट्रिक्सेस को ऐड कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हाफ ऑफ A प्लस A डैश की वैल्यू कितनी है? हाफ ऑफ A प्लस A डैश की वैल्यू है 3 और हाफ ऑफ A माइनस A डैश की वैल्यू कितनी आई है? 0। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 3 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 3। फिर हाफ प्लस 1/2 प्लस 5/2 या 6/2 हो जाएगा, यानी ये भी 3 आ जाएगा। माइनस 5/2 प्लस 3/2 तो -5 प्लस 3 -2, यानी ये कितना आ जाएगा? माइनस का 1। और 1/2 प्लस -5/2 तो 1 -5 -4/2, यानी ये कितना आ जाएगा? -2। -2 प्लस 0/2 तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। -2 प्लस 3 -2 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। -5/2 -3/2 तो -8/2 माइनस का 4 हो गया। -2 प्लस -3 तो -5 हो गया। एंड 2 प्लस 0 इज 2 हो गया। और ये वैल्यू किसके है? 3 3 -1 -2 और यहाँ पर -2 होना चाहिए था। तो देखते क्या, -2 प्लस 0 कितना हो जाएगा? -2 और -2 प्लस 3 तो ये आ जाएगा। आप देखें तो -2 -2 1 -2 -2 1 -5 -4 2 -5 -4 5 2। तो ये मैट्रिक्स किसके इक्वल हो गई? A के इक्वल हो गई। तो ये एक्सप्रेशन हो गया सम ऑफ सिमेट्रिक फॉर्म एंड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया। तो जो किसके इक्वल हो जाएगी? ओरिजिनल मैट्रिक्स A के इक्वल हो जाएगी। तो अगर ये चीज़ समझ में आई है तो वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपको अपने आप करना है। ये आपका होमवर्क है, डू इट योरसेल्फ होमवर्क। अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12 MCQ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमको बताया गया कि AB आर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमने एक चीज पहले बता रखी है कि AB इज, क्या हमें दिखाना है? AB के बारे में, AB माइनस BA के बारे में हमें बताना है। और हमने एक चीज पहले बता रखी है कि AB प्रोडक्ट ऑफ AB इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ BA। तो ये जीरो मैट्रिक्स तो हो नहीं सकती क्योंकि इनका प्रोडक्ट जीरो नहीं हो सकता है। फिर दूसरी बात, इन दोनों मैट्रिक्सेस का ऑर्डर सेम है। और यहाँ पर क्या है, ये AB से एक सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, BA से एक सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इन मैट्रिक्सेस के बारे में बोला है A, B सिमेट्रिक हैं। ये कैसे मैट्रिक्सेस हैं? सिमेट्रिक हैं। AB सिमेट्रिक बोला है और यहाँ पर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि सम ऑफ A प्लस A डैश, ये कहता सम ऑफ A प्लस A डैश क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। और डिफरेंस ऑफ A माइनस A डैश, इसके बारे में बताया था, ये क्या होता है? इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये कुछ उसी टाइप की मैट्रिक्स हैं। तो ये क्या है? डिफरेंस ऑफ AB माइनस BA पूछा है। तो ये डिफरेंस दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारे अकॉर्डिंग आंसर कितना हो जाना चाहिए? डिफरेंस है। तो और ये दोनों मैट्रिक्सेस क्या हैं? सिमेट्रिक हैं। तो ये आंसर नंबर 1 हो जाएगा क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, जिसमें A की वैल्यू है A इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा दिया है। और A प्लस A डैश की वैल्यू I बोल दिए, तो हमें अल्फा की वैल्यू यहाँ पर बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? π/6, π/3, π/6, π/3, π/3, π/2, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आएगा? तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका ट्रांसपोज
ये कॉस अल्फा हो जाएगा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। इसमें इसका ट्रांसपोज ऐड कर देते हैं, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसको किसके इक्वल कर देते हैं, इसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल कर देंगे। तो ऐड करना है तो ऐड कर लें, कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फा और साइन अल्फा कितना हो जाएगा 0 और ये भी साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 0 0 1। सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको इससे कंपेयर करवा लेते हैं, तो 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। तो कॉस में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, कॉस में π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा π/3। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, क्या π/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हमको ऐसे ही और भी एजुकेशनल वीडियोस को बनाने का मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए